ईरान परमाणु बना रहा था, वो खतरा था, उसे तो बॉम्ब कर दिया। अब जहां पर परमाणु है और वो खतरा है, उसके साथ क्या हो सकता है हमें नहीं पता है, लेकिन अमेरिका ने बिल्कुल क्लियरली दुनिया को बता दिया ये देश खतरा है। जो बात भारत कहता था वो आज अमेरिका भी कह रहा है। आप लोग भी जानते हैं पर कह नहीं पाते हैं। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अरसे बाद किसी टीवी चैनल पे कुछ सुनने का मौका मिला है जहां पाकिस्तान की तारीफें हो रही हैं और पाकिस्तान के बारे में बताया जा रहा है कि 7,500 किलोमीटर का ICBM है जो जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि जी अमेरिका जो सुपर पावर है दुनिया का जी, वो जनाब इस वक्त पाकिस्तान से डर रहा है। और जहां ये बताया जा रहा है कि जो अमेरिका के बड़े बड़े जर्नल्स हैं, ये सर तो बैठे हुए दीपक साहब ये डिप्लोमेसी जानते हैं कि पाकिस्तान ने जो है किस तरह से उनको मैनेज किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। और आप देखिए कि अमेरिका के बाकी जो दुनिया है वो कितनी बेवकूफ़ है पाकिस्तान के सामने, और सौदी अरब वाले कितने बेवकूफ़ है, पूरी दुनिया कितनी बेवकूफ़ है। जरा इनको छह तरीके बताते, मैं एक बार आपको 6 संकेत दिखा रही हूँ। पहली बात तो वो मिसाइल आप लोग डेवलप कर रहे हैं, यही खतरा है, और अमेरिका कब जाकर कहां बम गिरा दे वो नहीं पता। आपके ही घर में, आपके ही घर से कैसे निकाला था उसामा बिन लादेन को कोई नहीं भूला है। तो अमेरिका के मैं 6 ये उदाहरण दे रही हूं कि दुनिया के लिए पाकिस्तान खतरा क्यों है। उसामा बिन लादेन एबटाबाद में इन्हीं के घर से मिला था जिसने 9/11 किया, तो दुनिया ये याद रखे। पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर आतंकियों ने मुंबई को दहला दिया था, ये पूरी दुनिया जानती है। उसका जिंदा सबूत कसाब पकड़ा गया था। आतंकी हाफिज सईद को सुरक्षा खुलेआम रैली करने की आजादी है, ये पूरी दुनिया देख रही है। मोस्ट वांटेड टेररिस्ट लिस्ट में है वो। जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने भारत की संसद पर हमला किया था, ये भी पूरी दुनिया ने देखा है। ग्लोबल टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम से लेकर हाफिज सईद से लेकर मसूद अजहर लगातार पाकिस्तान के संरक्षण में है, ये भी दुनिया देख रही है। और पाकिस्तानी अब्दुल कादिर खान ने उत्तर कोरिया को परमाणु तकनीक बेची थी, ये भी पूरी दुनिया को पता है। तो इसकी भी वाहवाही करिए जरा मेजर नदीम। ये सब पाकिस्तान की कहानियां जो मैं बता रही हूं, और क्योंकि आतंकवाद दुनिया को दहलाने से बहुत पुराना रिश्ता पाकिस्तान। लाइट चली गई क्या? पाकिस्तान में लाइट गई क्या? देखिए हाल तो बुरा है आपका, लाइट चली गई है। बत्ती गुल कब हो जाएगी नहीं पता चलेगा आपको। ऐसे करके देखिए फिर चली गई। पिछले प्रोग्राम में मैंने ऐसे करके दिखा दिया था तो वो उसके पीछे पड़ गया। मैंने कहा ये रोलेक्स है अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बहुत बड़ा खतरा है, लाइट चली गई है। आपको पता है पाकिस्तान में हालत क्या? आपके लोग वहां सड़कों पर आकर कह रहे हैं कि यहाँ पर हालत इतनी बुरी है, रमजान का महीना है, खाने के लाले पड़ रहे हैं, गैस मिल नहीं रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ी तारीफें हो रही हैं। तो आपने जैसे कहा कि ये तो पूरा एक पर्चा है जो आपने रटा हुआ है, लेकिन आप देखें कि दीपक साहब को भी पता है कि मोदी साहब का वीजा अमेरिका ने रिफ्यूज किया था गुजरात के। कोई पर्चा नहीं रटा, सारी दुनिया जानती है। ऐसे तो हम भी कि जी वो दहशत। एक सेकंड मेजर नदीम, मैं आपको एक बात बड़ी क्लियरली बता दूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए बहुत तहजीब से बात करिए। ही इज अ ग्लोबल लीडर, पूरी दुनिया देखती है उन्हें, ठीक है? आपके नेता की तरह नहीं है कि जा जाके कटोरा लेकर घूमते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको ये बड़ा क्लियरली बताऊं कि आपसे दुनिया डरती नहीं है, आपको खतरा मानती है, क्योंकि आप लोग गैर जिम्मेदार हैं। एम्बेसडर वोरा, इर्रिस्पॉन्सिबल न्यूक अगर कोई रखता है इस दुनिया में तो वो पाकिस्तान है। ये पूरी दुनिया इंक्लूडिंग अमेरिका जानती है। मुझे तो अब ये लग रहा है अमेरिका इस पर एक्शन लेगा कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा लगता है। चाणक्य ने भी कहा था कि जब आप बुद्धिमान लोगों के साथ बैठते हो तो उनकी जानकारी से आपको भी फायदा होगा। ये गाली गलौज जो ये मेजर कर रहा है इसमें मैं नहीं उठूंगा। पहली चीज बिल्कुल नहीं, मैं बता देता हूँ। हाँ, पहली चीज आपको बता देता हूँ कि अभी हाल ही में एक कॉन्क्लेव में मैंने हिस्सा लिया था, तो इस देश के भी कुछ प्रतिनिधि थी, बातचीत कर रहे थे डेवलपमेंट की। जनरल साहब, तो मैं था वहां पर, अभी 2 दिन की बात है, तो मुझसे पूछा गया कि भारत का लक्ष्य क्या है, व्हाट इज योर क्लेम टू फेम, दुनिया को आप क्या दिखाना चाहते हैं। मैंने कहा हमारा यह है कि डेवलपमेंट, और एक अमीर भारत, एक सक्षम भारत, एक विकसित भारत दुनिया के लिए बेहतरीन हो। तो फिर इनके देश का जो था वहां पे बैठा हुआ, उससे पूछा गया कि आपकी वैल्यू क्या है। कहता हमारी बात नहीं मानोगे तो हम आतंक आपके ऊपर छोड़ दें। ये मेरी न्यूसेंस वैल्यू है, ऑनेस्ट आंसर। और कोई वैल्यू, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास तेल नहीं है, मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं, कुछ नहीं है। मेरे पास बस आतंक है जो मैं दुनिया को थ्रेटन कर सकता हूँ, जबकि भारत के पास डेवलपमेंट है, ब्रेन पावर है। सेकंड, बेटा ये जो बात करते हैं ना कि इस्लामिक बॉम्ब,
एरेंट नॉनसेंस। कौन सा इस्लामिक बॉम्ब है? ये इनका है सिर्फ एंटी इंडिया बॉम्ब और कुछ नहीं है। भारत के अगेंस्ट इस बॉम्ब को बनाया गया, ना ये कभी इसका प्रयोग कर पाएंगे, क्योंकि जैसा हमने कई बार बताया है, इनके अपने लोगों ने कहा है कि आप अगर कोशिश करेंगे तो फिर आप 10,000 साल के लिए दुनिया से खत्म हो जाएंगे। Now that understanding is very important। अब तुलसी गाबार्ड जो कह रही है जी, इसको हल्के से मत लीजिएगा, क्योंकि इस समय आप जानती हैं कि मिडिल ईस्ट में ये जंग चल रहा है और इस टाइम पे ये कहना कि हमें खतरा है रूस से, चीन से, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान से। चीन के अगेंस्ट तो वो एक्शन ले रहा है, वो हमको सबको मालूम है कि जो ईरान के वो ठोक रहा है, मेन टारगेट तो चाइना बेटा, उसने अपना युद्ध पोत जिसको हम लोग सब हंसते हो जी भाग गया इब्राहिम लिंकन, वो अरेबियन सी में क्या कर रहा है। भारत, इंडिया फ्लैग टैंकर सब आराम से आ रहे हैं जी। चाइना यूज करता था जिसे हम कहते हैं शैडो फ्लीट, उनको इब्राहिम लिंकन ने कहा कोई आया तो मैं डुबो दूंगा उसको। सो द मेन टारगेट इज चाइना और ट्रंप ने तो अपनी विजिट भी वहां पर पोस्टपोन कर दिया। ये सब अगर आप ध्यान रखें, इस वक्त तुलसी गाबार्ड ने कहा है, और मुझे याद आता है 80s में बेटा जब मैं विदेश मंत्रालय में था, बातचीत हुई थी कि इजराइल और भारत मिलके इनके कौटा फौटा जो भी है उसको ठोकेंगे। नहीं किया, इतिहास में वो चला गया है। अब अमेरिका पूरी तरह से दबाव डालेगा। इनके जो प्राइम मिनिस्टर थे, मैंने देखा तो वो कहाँ पे कहीं मिले थे डोनाल्ड ट्रंप से और कह रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप साहब यू आर अ मैन ऑफ पीस। अच्छा, बहुत पीस कर रहा है वो तो मिडिल ईस्ट, बड़ा मजा आ रहा है देखने के। और ऊपर आसमान में तो अल्लाह है और जमीन पर आप हैं, क्या क्या बकवास कर रहा था। अब वो मुंह नहीं खोलता अपना, ना वो पिंजरे वाली मुर्गियां जो खेती मार्शल है वो कुछ कह रहा है। सो रियलिटी इस समय इज पाकिस्तान को कोई प्रेम नहीं करता है, nobody like, not even the Chinese, कोई नहीं इनको पसंद करता है। बस जो बिगड़ा हुआ बच्चा होता है, क्या मालूम वो कब पटाखे फोड़ रहे एक्सेट्रा, ये उसकी एक ही क्लेम टू फेम है और इसको वो बढ़ाने नहीं, ये जो आप बात एम्बेसडर कह रहे हैं, मैं एक बार जरा अहमद साहब के पास जाऊंगी, क्योंकि उनसे ये पूछना जरूरी है कि वहाँ अहमद साहब जरा बताइए, पाकिस्तान को लेकर इन्हें लगता है कि हमारी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, हम बड़े पावरफुल देश बन गए हैं, हमारे पास शक्ति आ गई है ऐसी जिसे अमेरिका भी डिस्कस कर रहा है। उस शक्ति को लेकर, या फिर मैं कह रही हूं जो बनाने की कोशिश कर रहे थे ईरान, उन पर तो अमेरिका ने बॉम्बिंग की है, लेकिन ये बना चुके हैं और इसको लेकर अमेरिकन क्या सोचते हैं। मैं जरा चाहती हूं कि पाकिस्तान में, अमेरिका में पाकिस्तानियों को लेकर और पाकिस्तान को लेकर क्या सोच है, जरा बताइए। देखिए, पाकिस्तान तो मेरे लिहाज से एक मुल्क नहीं है, बल्कि ट्रेजी कॉमेडी है। ये एक ट्रेजी कॉमेडी है पाकिस्तान। पाकिस्तान अजीब सा मुल्क है। ये जो 9/11 हुआ था जी, इसमें किसी को कोई शक नहीं है कि इसके सारे ताने बाने रावलपिंडी हेडक्वार्टर ऑफ पाकिस्तान आर्मी और जो अपारा है ISI के हेडक्वार्टर, वहाँ से जुड़े हुए थे, इसमें कोई शक नहीं है। देखें, 9/11 जो हुआ था उससे एक महीने पहले यहाँ पाकिस्तान से जो इनके अभी जो आर्मी स्पोक्स पर्सन है लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, इनके वालिद सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद और उनके साथ उनके एक और साथी चौधरी अब्दुल मजीद, ये दोनों पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में काम करते थे। ये गए थे वहाँ, उसामा बिन लादेन से मिले थे। वहाँ पे आयमन अल जवाहिरी जो उसामा बिन लादेन के सेकंड इन कमांड थे, वो भी थे और इन्होंने उनको डर्टी बॉम्ब की जो है ना प्लानिंग की थी, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये अभी मैं आपको बताऊं, बात ये है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। आपको लग रहा है ऐसा ही है?